हेलो एवरीवन। आज हम लिटिल सिंघम और काल का बदला इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लेकर लाए हैं। तो आई होप यू लाइक। तो मूवी के जैसे स्टार्ट होता है तो हमें शंबाला दिखाया जाता है जो कि 3 मार्बल्स की हेल्प से कुछ इवल्स को बुलाता है ताकि वो इवल्स काल को नींद से जगा सके और अपनी इविल पावर्स से वो काल को नींद से जगा देते हैं। और काल गुस्से में आकर कहता है कि अब वो पूरी दुनिया पर राज करने से पहले लिटिल सिंघम से अपना बदला लेगा। यहाँ पर हमें मिर्ची नगर में एक शेर दिल उत्सव दिखाया जाता है जिसमें हमें 3 शेर दिल दिखाए जाते हैं जिनमें कलरी योद्धा, रक्षक शेर और रेत पुरुष होते हैं। तभी यहाँ चौथा शेर दिल भी आता है जो कि लिटिल सिंघम ही होता है। यहाँ पर वो लिटिल सिंघम उन तीनों शेर दिल के साथ मुकाबला करता है लेकिन लिटिल सिंघम अपने बल और बुद्धि से उन्हें हरा देता है। फिर वो सभी शेर दिल ज्वाला को जलाते हैं। पर उसी समय वहां पर काले बादल मंडराने लगते हैं और इसी के साथ यहाँ पर काल की एंट्री होती है। वो तीनों शेर दिलों को पोजेस कर लेता है और वो तीनों लिटिल सिंघम पर मिलकर हमला करने लगते हैं जिसकी वजह से लिटिल सिंघम नष्ट होने लगता है। पर नष्ट होने से पहले वो अपने ग्लासेस लड्डू और बबली को दे देता है और वहां पर बस उसकी यूनिफॉर्म रह जाती है। तभी जब लड्डू लिटिल सिंघम के ग्लासेस पहनकर फोन में देखता है तो उसे तीनों मेलेडियंस की लोकेशन पता चलती है जिसके बारे में लिटिल सिंघम ने उसे बताया था। फिर वो सभी उसकी खोज में निकल जाते हैं। पहले काव्या और कराटे टशन मेलेडियन की खोज में टशन नगर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें टशन बादशाह अपना टशन दिखाने के लिए चैलेंज करता है लेकिन काव्या के पैर में चोट लग जाती है। मीनवाइल दूसरे मेलेडियन को खोजने के लिए लड्डू और बबली भूटान पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें थिम्पू नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उन्हें दूसरे मेलेडियन के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो मेलेडियन यहाँ से बहुत दूर है। फिर वो वहां से अचानक ही भाग जाता है। उसे ढूंढते हुए वो एक आइस माउंटेन पर पहुंच जाते हैं लेकिन तभी उसी समय वहां पर पोजेस्ड रेत पुरुष आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। मीनवाइल प्रोफेसर और मंत्री जी तीसरे मेलेडियन की खोज में बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो एक जाइंट ऑक्टोपस से बचकर शिप पर पहुंचते हैं। मीनवाइल काव्या और कराटे अपना टशन दिखाकर टशन बादशाह को हरा देते हैं और वो खुश होकर उन्हें मेलेडियन दे देता है। पर तभी वहां पर पोजेस्ड रक्षक शेर आ जाता है और उन पर वार करता है। पर वो चालाकी से मेलेडियन की हेल्प से पोजेस्ड रेत रक्षक को दोबारा नॉर्मल कर देते हैं यानी उसे ठीक कर देते हैं। यहाँ पर रक्षक शेर बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बबली और लड्डू पोजेस्ड रेत पुरुष से डरकर भाग रहे होते हैं लेकिन थिम्पू वहां आकर ब्रिज से नीचे उसे गिरा देता है और उन्हें दूसरी मेलेडियन देता है जो कि शुरू से ही उसके पास था। तभी रेत पुरुष दोबारा आकर उन पर हमला करता है और वो उन्हें ब्रिज से नीचे गिराने ही वाला होता है। पर तभी लड्डू उस मेलेडियन की हेल्प से उसे दोबारा ठीक कर देता है यानी उसे भी नॉर्मल कर देता है। मीनवाइल हमें प्रोफेसर और मंत्री जी जो कि तीसरे मेलेडियन की खोज में एक शिप पर पहुंच जाते हैं। वहां उन पर अचानक से ज़ॉम्बीज पायरेट्स अटैक करने लगते हैं लेकिन तभी वहां पर पोजेस्ड कलरी योद्धा उन सभी पायरेट्स को मारकर समुद्र में गिरा देती है और फिर मेलेडियन अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन वो किसी ना किसी तरह से उससे भी मेलेडियन लेकर उसकी हेल्प से उसे दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं यानी पोजेस्ड से दोबारा ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पर तीनों मेलेडियंस की खोज में जाने वाले सभी लोग दोबारा मिर्ची नगर में आ जाते हैं। वहां पर काल उन्हें कहता है कि यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब लिटिल सिंघम मर गया है तो वो भी तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन तभी वो तीनों मेलेडियंस को जोड़कर एक बहुत ही बड़ा मेलेडियन बना देते हैं और वो मेलेडियन इतना शक्तिशाली था कि उसकी हेल्प से उन्होंने लिटिल सिंघम को दोबारा से जीवित कर दिया। अब यहाँ पर लिटिल सिंघम दोबारा से जीवित हो जाता है और अब वो काल से लड़ने के लिए तैयार था। पर यहाँ पर काल एक दूसरे राक्षस यानी जालिम ज़लज़ला को बुलाता है और वो अपनी सेना के साथ आकर लिटिल सिंघम और उसके साथियों पर हमला करने लगता है। परंतु यहाँ काल और लिटिल सिंघम के बीच में एक जोरदार फाइट होती है और लिटिल सिंघम काल को हरा देता है और काल को पाताल लोक में दोबारा कैद कर देता है। यहाँ पर उनकी रियूनियन पार्टी को दिखाकर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।